नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। क्रॉस फायर में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, आजकल बड़ी चर्चा है उनकी दिल्ली में। कह रहे हैं कि आजकल वो झाड़ू लेकर आ गए और जो उनके साथ जो लोग लगे हैं वो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली की सफाई हो जाएगी। हमारे कुछ मित्र हैं वो कहते हैं अच्छा है, कम से कम एमसीडी जो काम नहीं कर रही है, कम से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी वो काम तो कर देगी, कुछ सीवेज भी साफ हो जाएगा, कुछ गली मोहल्ले, कुछ सड़कें वो भी साफ हो जाएगा। वो प्रचार में निकलेंगे, हाथ में झाड़ू होगा और झाड़ू में बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा है, झाड़ू मिल गया, पहले अपने घर की सफाई करें, अपने दिमाग की सफाई करें और उसके बाद फिर दूसरी पार्टियों की सफाई की बात करें। दिल्ली में नवंबर में चुनाव है और मैं अक्सर कह रहा हूं कि दिल्ली के जो चुनाव होंगे उस पर नज़र सिर्फ दिल्ली और हिंदुस्तान की नहीं, अमेरिका में बैठे बराक ओबामा भी देखना चाहेंगे कि दिल्ली में होता क्या है। क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो आगे जो देश की राजनीति है उसका दिशा और उसकी दशा वो दोनों तय करने वाली है। अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर पाती है तो यकीनन देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा, और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो शायद आने वाले समय में जो सोशल मूवमेंट या सामाजिक क्रांति जिनकी आप बात करते थे उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो क्रॉस फायर में आज सवालों की गर्मी का सामना करेंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये झाड़ू तो मिल गया आपको और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि झाड़ू तो ले लिया है आपने, अच्छा है, प्रचार के दौरान आप झाड़ू चलेगा तो कुछ गली मोहल्ले भी साफ होंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि पहले अपने घर से सफाई की शुरुआत होनी जरूरी है। घर में क्या प्रॉब्लम है? घर में तो सफाई करते हैं, रोज सफाई करते हैं। और दूसरी चीज़, जिस किस्म का हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस शुरू की हैं वो इसी तरफ दिखाता है कि राजनीति की सफाई करना चाहते हैं हम लोग। जैसे हमें जितने भी डोनेशंस मिलते हैं वो सारे डोनेशंस डोनर्स के नाम हम वेबसाइट पे डालते हैं। 1 रुपये का भी कोई डोनेशन देगा तो हम वेबसाइट पे डालते हैं। आज आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आना चाहती। हमने पहले फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी शुरू की है। जैसे कांग्रेस को 2000 करोड़ रुपए का बताते हैं चंदा मिला है 5 साल में, वो बताएं किस किस से चंदा मिला ये 2000 करोड़ का। बीजेपी वालों को बताते हैं 800 करोड़ का चंदा मिला, ये बताएं कहाँ कहाँ से चंदा मिला। वो बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बहुत सारा पैसा ऐसे लोगों ने दिया होगा जिसको कोयले की खदानें दी हैं, जिसको 2G स्पेक्ट्रम दिया है, उधर उनको कोयले की खदान मिली, इधर इन्होंने चंदा दे दिया पार्टी को। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने पार्टी के अंदर इस किस्म की चीज़ें की हैं कि घर की सफाई भी चल रही है और देश की सफाई भी चल रही है। जी, जब मैं आपका इंटरव्यू करने आया तो आपके बहुत सारे शुभचिंतकों से मैं बात कर रहा था कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ क्रॉस फायर के लिए, जरा मुद्दे बताइए। तो लोगों ने कहा कि जरा उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे कि जितने जो चंदा मिलता है वो सब हम वेबसाइट पे डालते हैं। जरा उनसे पूछिएगा कि फॉरेन फंडिंग के बारे में एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, उस पर जरा पूछिएगा। एक ज़माने से लग रहा है कि ये सब जो मूवमेंट चल रहा है ये सब फॉरेन फंडिंग से चल रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। ये कांग्रेस और बीजेपी द्वारा बनाया गया दुष्प्रचार है। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं। एक तो अच्छा हुआ किसी XYZ ने, पता नहीं कौन था, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ PIL फाइल कर दी कि साहब ये मूवमेंट जो है फॉरेन फंडिंग से चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे होम मिनिस्ट्री ने हमारी जांच बिठाई। मनीष सिसोदिया के घर रेड मारी गई, सारे अकाउंट्स उठा के ले गए हम लोगों के, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं मिला। फाइनली होम मिनिस्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि साहब इनका कोई भी फॉरेन फंडिंग से लेना देना नहीं है और ये मूवमेंट फॉरेन फंडिंग से नहीं चल रहा है, और वो केस बंद हो गया हाई कोर्ट के अंदर। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकती है। हम तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे, बिकॉज हमारा तो एक एक पैसा लिस्ट जो है आपके डोनर्स की वहाँ पे है, वेबसाइट के ऊपर है। लेकिन इन पार्टियों पे आरोप लगाए। वेदांता है, जैसे वेदांता कंपनी यूके की है और उसकी इंडियन सब्सिडरी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चंदा दिया है और उसको तेल के और एल्यूमिनियम के इन्होंने वो फील्ड्स दिए हैं। तो इनके ऊपर तो आरोप हैं, उसका तो ये कुछ करते नहीं है। ये तो सीधे सीधे शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं मामला चला था और उन्होंने कहा कि इसको फॉरेन फंडिंग माना जाएगा। इनकी फॉरेन फंडिंग है, उस पर तो कुछ नहीं करते। हमारे ऊपर हम कह तो रहे हैं, हम आज चुनौती देते हैं आपके चैनल के जरिए। हमारे अंदर अगर हिम्मत है, अगर हम सीना चौड़ा करके कह सकते, लिस्ट ऑफ डोनर्स दे सकते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी अपने लिस्ट ऑफ डोनर्स वेबसाइट पे डाल के दिखाए, अगर हिम्मत है तो उन लोगों में। वो नहीं डालेंगे। एक ये भी आजकल बहुत चर्चा है सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी और इधर उधर भी
लोग कह रहे हैं, उस पर लिखा जा रहा है। मैंने कहा कि जितने सवाल आपके खिलाफ हैं वो एक बार आपसे पूछना तो बनता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है आप। ये कहा गया कि बहुत प्रचार है आजकल, र्यूमर है, वो ये कह रहे हैं, मैं र्यूमर वर्ड भी यूज कर रहा हूं क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। वो कहते हैं कि जी 10 करोड़ रुपया कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया है और ये कहा कि ये फलाने फलाने लोगों को टिकट दे दो ताकि ये ट्रायंगुलर फाइट वाला मसला है और कांग्रेस को मदद हो जाएगी। हाँ, वो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ जी। जो कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के वोट काटेंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस के एजेंट हैं। ये कहा जा रहा है कि मैं संदीप दीक्षित का क्लास फेलो हूँ। ये कहा जा रहा है कि मैं संदीप दीक्षित के साथ एनजीओ चलाता था, फलाना डिमका, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें मेरे 2-3 रिस्पॉन्स हैं। एक रिस्पॉन्स तो ये कि इस देश के अंदर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? इस देश की फर्स्ट फैमिली सोनिया गांधी जी के दामाद के खिलाफ सबूत पब्लिक डोमेन में लाने की हिम्मत किसने की थी? हमने की थी, बीजेपी वालों ने नहीं की थी। दूसरी चीज़, अगर मैं संदीप दीक्षित का दोस्त होता तो जिस दिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा की, अब आप ये मत कहिएगा कि कांग्रेस वालों को ये नहीं पता कि मैं संदीप दीक्षित का दोस्त हूं, जिस दिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा की खुलासा किया था, संदीप दीक्षित को पार्टी से निकाल दिया जाता। पहली चीज़ तो संदीप दीक्षित से मेरा कोई रिश्ता है इसमें मतलब इंच भर भी ना मैं उसका क्लास फेलो हूं, ना मैंने कभी उसके साथ एनजीओ में काम किया, ना मेरा कांग्रेस वालों से कोई लेना देना है। मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, ये पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी का फैलाया हुआ है। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों के पास 1.5 साल से रॉबर्ट वडेरा के कागज थे। जो कागज मैंने अक्टूबर 2012 में पब्लिक किए थे, वो कागज मार्च 2011 में बीजेपी के टॉप लीडर्स के पास थे। उन्होंने क्यों नहीं उठाया इस केस को? डील हो गई थी दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी वालों के बीच में डील हो गई थी, तुम हमारे दामाद को बचा लो, हम तुम्हारे दामाद को बचा लेते हैं। उनका दामाद रंजन भट्टाचार्य है, इनका दामाद रॉबर्ट वडेरा। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, बीजेपी कांग्रेस। हम लोग बेवकूफ़ हैं, इतना घनिष्ठ संबंध है इन दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में पति पत्नी का संबंध है दोनों के बीच। हम बेवकूफ़ हैं, हमें लगता है एक बारी बीजेपी को हरा दिया, एक बारी कांग्रेस। दूसरा प्रश्न मेरा है, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बीजेपी के वोट काटेंगे और कांग्रेस दोबारा आ जाएगी। 15 साल से हार रही है बीजेपी दिल्ली के अंदर, 15 साल से शीला दीक्षित जीत रही है। तब किसने वोट काटे थे बीजेपी के? तब क्यों हार गई थी बीजेपी? सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने की। सच्चाई ये है कि बीजेपी के अंदर इतनी इनफाइटिंग है, बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। 6 मुख्यमंत्री के दावेदार बैठे हैं, उनमें से 4 के मेरे पास फोन आए थे, कहते हैं जी अगर मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो चिंता मत करो, अंदर बैठ के मैं बीजेपी को हराऊंगा। उनको वो इस बार भी हारेंगे, 3 बार से हार रहे हैं, अब चौथी बार भी हारेंगे बीजेपी वाले। वो ये प्रोपेगेंडा चारों तरफ फैला रहे हैं। आज एक ही पार्टी है जो कांग्रेस को चैलेंज कर सकती है दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित को चैलेंज कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। 3 बार से जानबूझ के बीजेपी वाले जो हैं वो शीला दीक्षित के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि शीला दीक्षित जीत जाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया, मैं लड़ूंगा चुनाव शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और अगर मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं और बीजेपी वाले कहते हैं वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ हैं, तो आप ये बताइए कि बीजेपी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए कि शीला दीक्षित का? मेरा सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी वालों ने अभी कुछ दिन पहले, उनकी एक सिस्टर कंसर्न है, उन्होंने मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बीजेपी इस बार भी चाहती है कि शीला दीक्षित जीत जाए, बीजेपी इस बार चाहती है कि मैं हार जाऊं। ये साफ दिखाता है ये बीजेपी और शीला दीक्षित, बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। हम बेवकूफ हैं, जनता बेवकूफ है, हम बेवकूफ बनते रहते हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इसी कार्यक्रम में जब मैं विजय गोयल का इंटरव्यू कर रहा था इसके पहले, तो विजय गोयल ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ हम दोनों लड़े, मतलब अगर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं अगर बीजेपी के विजय गोयल साहब, तो वो भी लड़े, मैं भी लड़ता हूं और शीला दीक्षित भी लड़े, और जनता तय करेगी कि कोई एक आगे निकलेगा। मैंने ये सवाल किया विजय गोयल से, विजय गोयल कह रहे हैं कि मुझे जाने की क्या आवश्यकता है, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना शौक है तो जहां से मैं लड़ूंगा, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, वो वहां से आए और लड़ करके और मेरे खिलाफ जीत करके दिखाएं। देखिए, आज लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज रूलिंग पार्टी जो 15 साल से रूलिंग पार्टी है वो है कांग्रेस, दिल्ली में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही हो रही है। शीला दीक्षित जी को हराना मकसद है, ये कोई ईगो बैटल थोड़ी है जो विजय गोयल जी कह रहे हैं। शीला दीक्षित जी को हराना मकसद है। तो आइए शीला दीक्षित जी के गढ़ में चलते हैं हम दोनों, विजय गोयल जी भी वहां पे आए, मैं भी वहां चलता हूं। अब मैं, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई ना, मैं कह देता शीला दीक्षित जी मेरे गढ़ में आके मुझे लड़ाएं, ये क्या बात है? मैं जा रहा हूं ना उनको लड़ाने के लिए, आप भी आइए वहां पे उनको लड़ाने के लिए।
ये तो थ्योरेटिकल बात होगी ना, क्या ना मैं जहां से लड़ रहा हूं अरविंद केजरीवाल, मेरी कोई विजय गोयल जैसे कोई दुश्मनी है, मैं वहां पे जाके उनको क्यों लड़ाऊंगा। शीला दीक्षित को आज हराना जरूरी है। विजय गोयल जी की नीयत नहीं है शीला दीक्षित को हराने की, ये आपके आंसर के अंदर भी दिखाई दे रहा है जो आप